हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पुनीत अग्रवाल एंड टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग यू some topics regarding chapter number 6 more about scratch. Students, as I explained to you some topics from this chapter as part 1, and now I am explaining you part 2 some other topics from this chapter. Now the first topic is components of Scratch. Students, as you know, Scratch जैसे ही हम ओपन करते हैं इस एप्लीकेशन को तो हमारे पास एक इस तरह की डॉक्यूमेंट विंडो ओपन होती है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस स्क्रीन पर यहाँ इसके कंपोनेंट्स शो हो रखे हैं, जैसे आप देख सकते हैं। व्यू, फुल स्क्रीन सिंबल, मेन्यू बार, ग्रीन फ्लैग, टाइटल बार, कर्सर टूल, ब्लॉक, हेल्प, स्टॉप बटन, स्प्राइट लिस्ट, स्क्रिप्ट एरिया, ब्लॉक्स पैलेट, न्यू स्प्राइट बटन, बैकड्रॉप आइकन्स, एटसेट्रा। लेट अस लर्न अबाउट वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द स्क्रैच विंडो। स्टूडेंट्स, स्क्रैच विंडो में आप यहाँ पर काफ़ी सारे इसके कंपोनेंट्स देखेंगे, जैसे कि आपके सामने है स्प्राइट। स्प्राइट क्या होता है? स्प्राइट्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट परफॉर्म वेरियस एक्शंस इन अ स्क्रैच प्रोजेक्ट। स्टूडेंट्स, स्प्राइट्स वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो स्क्रैच प्रोजेक्ट में कई तरह के एक्शंस परफॉर्म करते हैं। स्क्रैच प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ इनबिल्ट स्प्राइट्स। स्टूडेंट्स, स्क्रैच में आप काफ़ी सारे इनबिल्ट स्प्राइट्स देखते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। इन्हें स्प्राइट्स कहा जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट द कैट स्प्राइट इज सेलेक्टेड एंड डिस्प्लेड इन द मिडल ऑफ द स्टेज। आप यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कैट स्प्राइट, जैसे ही आप स्क्रैच ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कैट स्प्राइट देखने को मिलता है स्टेज के मिडिल साइड में। स्टेज क्या होता है? इट इज़ द मेन वर्किंग एरिया टू ड्रॉ पिक्चर्स और परफॉर्म एक्शंस। स्टूडेंट्स, स्टेज एक मेन वर्किंग एरिया होता है जहाँ पर हम पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं और एक्शन परफॉर्म करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी स्प्राइट यहाँ पर एक्शन परफॉर्म होता है वो स्टेज आपको शो हो रखी है। रेड कलर से एक स्क्वायर बॉक्स आपके सामने बना हुआ है स्क्रीन पर। स्टेज इज़ द प्लेस वेयर स्प्राइट मूव एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। यहाँ पर स्टेज एक ऐसा प्लेस है जहाँ स्प्राइट मूव करती है और इंटरेक्ट करती है आपस में। इट इज़ डिवाइडेड इनटू एक्स, वाई कोऑर्डिनेट्स विच शोज द पोजीशन ऑफ द माउस। यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड किया गया है इन्हें, एक्स और वाई में। आप देख सकते हैं कि ये माउस की पोजीशन को शो करता है। वैल्यू ऑफ बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर डिस्प्लेड एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेज। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यूज़ हैं वो डिस्प्ले होती हैं बॉटम राइट कॉर्नर पर, आप देख सकते हैं स्टेज पर। स्प्राइट लिस्ट आप देख सकते हैं, नीचे रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है ब्लू कलर से। It display the thumbnail of the sprites that we have selected below the stage। हम यहाँ पर स्टेज के नीचे यहाँ ये रेक्टेंगुलर जो ब्लू कलर का बॉक्स है इसे देख सकते हैं यहाँ से। ब्लॉक्स पैलेट। ब्लॉक्स पैलेट contains various predefined blocks that are used to perform specific task। स्टूडेंट्स, ब्लॉक पैलेट काफ़ी सारे प्रीडिफाइंड ब्लॉक्स रखता है जो कि हमें स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इन्हें यूज़ करना होता है। स्क्रिप्ट एरिया, कलेक्शन ऑफ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस गिवन टू ए स्प्राइट इज़ नोन एज अ स्क्रिप्ट। यहाँ पर जो भी स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनका कलेक्शन जब स्प्राइट को दिया जाता है तो उसे हम स्क्रिप्ट बोलते हैं। स्क्रिप्ट एरिया इज़ द प्लेस वेयर वी कैन ड्रॉप द ब्लॉक टू क्रिएट अ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट एरिया स्टूडेंट्स उसे कहा जाता है जहाँ पर हम स्क्रिप्ट क्रिएट कराने के लिए उन्हें ब्लॉक्स को पिक एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ से।
Sprite info pane. Click on the icon present on the top left corner of a Sprite thumbnail to display the Sprite info pane. आप देख सकते हैं Sprite info pane का जो सिंबल है ये आइकन प्रेजेंट होता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर और इसे हम क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं. Includes information about the selected sprite as well as few tools for manipulating the sprite. और ये selected sprite की इंफॉर्मेशन रखता है जैसे कि जो भी टूल्स हमने इसमें स्प्राइट में यूज़ किए हुए हैं. सर्कुलर एरो. स्टूडेंट्स स्क्रीन पर देख रहे हैं आप रेड कलर से स्क्वायर बॉक्स. ये जो स्क्वायर बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ये डिनोट करता है इनेबल्स फुल रोटेशन ऑफ ए स्प्राइट. इस पर क्लिक करके आप स्प्राइट को फुल रोटेट करा सकते हैं. लीनियर एरो. इसके जस्ट राइट साइड में आप देख सकते हैं लीनियर एरो. इट इनेबल्स द स्प्राइट टू ओनली फेस लेफ्ट और राइट. स्प्राइट का फेस आप लेफ्ट राइट कर सकते हैं इस लीनियर एरो से. डिसेबल रोटेशन. इट डिसेबल यानी कि ये क्या करता है डिसेबल कर देता है स्प्राइट को. द स्प्राइट विल रिमेन फेसिंग 90 डिग्री नो मैटर वॉट. यहाँ पर स्प्राइट 90 डिग्री पर फेस करती है और बाय डिफ़ॉल्ट XY कोऑर्डिनेट्स. दीज कोऑर्डिनेट्स इंडिकेट द पोजीशन ऑफ अ स्प्राइट ऑन द स्टेज. स्टूडेंट्स ये कोऑर्डिनेट्स स्टेज पर स्प्राइट की पोजीशन को इंडिकेट करते हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन इज लेबल्ड एज X एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज लेबल्ड एज Y एक्सिस. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टू लाइंस आपके सामने हैं जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर. ये लाइंस डिनोट करती हैं X एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन लेबल्ड एज Y एक्सिस. The point at which the two axes meet is the center of the stage and is known as origin. Students, वो पॉइंट जहाँ पर टू एक्सिस मिलते हैं आपस में सेंटर ऑफ द स्टेज उसे हम origin बोलते हैं. The origin is represented by x0 and y0 coordinates. Origin represent होते हैं x is to 0 and y is to 0 coordinates. Direction. It includes how the sprite will turn when it executes a move instruction. Direction यानी ये इंक्लूड करता है कि स्प्राइट किस तरह से टर्न होने वाली है जब ये एग्जीक्यूट होती है. 0 मीन अप, 90 मीन राइट, 180 मीन डाउन एंड -90 मीन लेफ्ट. View full screen. View full screen mode or presentation mode button is located at the top left corner of the stage. View full screen mode और presentation mode button ये हमारा टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर होता है स्टेज पर. इस पर क्लिक करके हम फुल स्क्रीन मोड में इसे देख सकते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर टैब्स. Scratch provides us with 3 different tabs namely script, costumes and sounds. आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रेड कलर से रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसमें 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं स्क्रिप्ट, कॉस्ट्यूम एंड साउंड. तो यहाँ पर हम इन्हें टैब्स को यूज़ करते हैं. ऑल 3 टैब्स हैव डिफरेंट टास्क टू परफॉर्म. इनके अलग अलग पर्पज़ हैं सभी के. इन एडिशन टू दीज बैकड्रॉप टैब अपीयर ओनली व्हेन सेलेक्ट द स्टेज आइकन टू ऐड एनी इनबिल्ट बैकग्राउंड ऑन द स्टेज और टू पेंट अ न्यू बैकग्राउंड. यहाँ पर अगर आप देखें तो बैकग्राउंड टैब केवल तब दिखाई देती है यहाँ पर जब हम कोई स्टेज आइकन सेलेक्ट करते हैं स्टेज पर बैकग्राउंड को ऐड कराने के लिए या अगर हम न्यू बैकग्राउंड पेंट करना चाहते हैं. नाउ स्टेज आइकन. स्टेज आइकन इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट ऑफ द स्प्राइट लिस्ट. स्टूडेंट्स स्टेज आइकन स्प्राइट लिस्ट के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है. क्लिकिंग दिस बटन विल ऐड द बैकड्रॉप टैब इन प्लेस ऑफ कॉस्ट्यूम टैब. इस बटन पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है बैकड्रॉप टैब को ऐड कर देता है कॉस्ट्यूम टैब की जगह.
यूजिंग दिस टैब वी कैन इम्पोर्ट एनी बैकग्राउंड ऑन द स्टेज। हम इस टैब का यूज़ करके स्टूडेंट्स स्टेज पर कोई भी बैकग्राउंड इम्पोर्ट कर सकते हैं। कर्सर टूल्स are located on the top of the sketch window. You can see on the screen highlighted with red color rectangular box. These are the cursor tools. There are 4 different tools to perform different operations on sprite. यहाँ पर अलग अलग 4 different tools दिए हुए हैं। First one is duplicate. This option creates a duplicate copy of the selected sprite. ये ऑप्शन क्या करता है, जो हमारी selected sprite है उसकी duplicate copy create करता है। Delete. Clicking on this option will delete the selected sprite. अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये सेलेक्ट किए हुए स्प्राइट को डिलीट कर देता है। Grow. As the name suggests, this option help us to increase the size of the sprite. जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट्स, ग्रो यानी कि ये हमारे स्प्राइट के साइज को इंक्रीज करता है। सेलेक्ट द ग्रो बटन फ्रॉम द टूल बार। अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं अपने स्प्राइट का साइज तो क्या करेंगे, हमें टूल बार से ग्रो बटन को सेलेक्ट करना होगा। माउस पॉइंटर शेप चेंज इनटू 4 हेडेड एरो विद एन आउटवर्ड डायरेक्शन। हमारे माउस पॉइंटर की जो शेप है वो 4 हेडेड एरो में चेंज हो जाएगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नाउ प्लेस द पॉइंटर ऑन द स्प्राइट एंड क्लिक ऑन इट। और इसके बाद हमें पॉइंटर को प्लेस करना होता है स्प्राइट पर और उसके ऊपर क्लिक करना होता है। द साइज ऑफ द स्प्राइट विल इंक्रीज। आप देख सकते हैं कि जो स्प्राइट का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज श्रिंक। फंक्शन ऑफ श्रिंक बटन इज अपोजिट टू द ग्रो बटन। ग्रो का मीन है इंक्रीज करना, तो इसका जस्ट अपोजिट होता है श्रिंक यानी कि डिक्रीज करना। इट हेल्प्स टू डिक्रीज द साइज ऑफ द स्प्राइट। स्टूडेंट्स, ये स्प्राइट का साइज डिक्रीज करने में हमारी हेल्प करता है श्रिंक बटन। सेलेक्ट द श्रिंक बटन फ्रॉम द टूल बार। द माउस पॉइंटर चेंजेस इनटू 4 हेडेड एरो विद एन आउटवर्ड डायरेक्शन। आप देख सकते हैं माउस पॉइंटर हमारा चेंज हो जाता है 4 हेडेड एरो में और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में चेंज हो जाता है। प्लेस द पॉइंटर ऑन द स्प्राइट एंड क्लिक ऑन इट। पॉइंटर को प्लेस करते हैं हम स्प्राइट पर और क्लिक कर देते हैं इसके ऊपर। आप देख सकते हैं द साइज ऑफ द स्प्राइट विल डिक्रीज। यहाँ से स्प्राइट का साइज डिक्रीज हो जाता है। ब्लॉक हेल्प। Selecting the block help button will change the mouse pointer in a question mark. स्टूडेंट्स, ब्लॉक हेल्प बटन को सेलेक्ट करने पर ये माउस पॉइंटर को चेंज करता है क्वेश्चन मार्क में। क्लिक ऑन एनी ब्लॉक इन द ब्लॉक्स पैलेट विद द क्वेश्चन मार्क। आप यहाँ से ब्लॉक पैलेट में किसी भी ब्लॉक पर क्लिक करेंगे। पॉपअप विंडो अपीयर्स दैट शोज क्विक टिप फॉर दैट स्पेसिफिक ब्लॉक। यहाँ से आप देखेंगे एक पॉपअप विंडो अपीयर होती है जो कि हमें शो करती है क्विक टिप किसी भी स्पेसिफिक ब्लॉक के बारे में। वी कैन ऑल्सो ओपन द टिप्स विंडोज वाई क्लिकिंग ऑन द टिप्स ऑप्शन प्लेस्ड ऑन द मेन्यू बार। हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं टिप्स विंडो को, टिप्स ऑप्शन जो कि हमें मेन्यू बार पर मिलता है इस पर क्लिक करके। लेट्स नो मोर। स्क्रैच 2.0 इज द करेंट वर्जन इंट्रोड्यूस आफ्टर स्क्रैच 1.4। इट हैज़ द वेक्टर एडिटर and allows us to edit projects directly from the web browser or in an offline editor. It was officially released on May 9, 2013. Students, Scratch 1.4 इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो Scratch 2.0 ये करंट वर्जन है जो अपडेटेड है और ये वेक्टर एडिटर कहलाता है। ये हमें अलाउ करता है कि हम प्रोजेक्ट्स को डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं वेब ब्राउज़र से और ऑफलाइन भी हम इसमें एडिटर को यूज़ कर सकते हैं। और ये ऑफिशियली रिलीज़ हुआ था 9 मई 2013 को। थैंक यू स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी को सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। यू आर ऑल अंडरस्टूड वेल ऑल दीज टॉपिक्स एक्सप्लेन्ड बाय मी टुडे। Sanitize your hands properly, stay safe, stay inside. Thank you.